हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग प्रहलाद की शिक्षा भाग 2। यज्ञोपवीत संस्कार के उपलक्ष्य में सारे नगर में, विशेषकर राजमहलों में चारों ओर मांगलिक उपकरणों से स्थान सजाए जाने लगे और भांति भांति के बाजे बजने, गीत गाए जाने लगे। आचार्य पुत्र, पुरोहित तथा सभी योग्य विद्वत जन बुलाए गए। चारों ओर से राज परिकर तथा असुर वृंद एकत्र होने लगे और देखते ही देखते एक सुंदर समारोह हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए यज्ञशाला की रचना की गई और यथाविधि उपनयन संस्कार कराया गया। आचार्य पुत्रों ने राजकुमार को दीक्षा दी। जिस समय प्रहलाद का उपनयन संस्कार हो रहा था और उन्होंने माता को संबोधित करके कहा कि भवती माता भिक्षाम देहि, उस समय का दृश्य न तो लेखनी से लिखा जा सकता है और न मुख से वर्णन करने योग्य है। इस दृश्य का अनुभव वे ही कर सकते हैं जो तीनों लोक 14 भुवन के स्वामी सम्राट हिरण्यकशिपु जैसा प्रबल प्रतापी राज राजेश्वर के प्राणाधिक प्रिय पुत्र को शास्त्र विधि की मर्यादा के पालनार्थ अपनी जननी से भिक्षा मांगते हुए देख चुके हैं। यथाविधि उपनयन संस्कार होते ही सद्य उपनीत ब्रह्मचारी राजकुमार के गुरुकुल जाने का आयोजन होने लगा। यद्यपि गुरुकुल का स्थान राजधानी एवं राजमहल से अधिक दूर नहीं था और न घने वन ही में था, तथापि जिस प्राणाधिक प्रिय पुत्र को एक क्षण भी न देखने पर माता घबरा जाती थी, उसके गुरुकुल जाने का समाचार पाकर महारानी कयादु विकल सी हो उठी और उनके नेत्रों से जल की धारा सी बहने लगी। इधर प्रहलाद ने भी माता का साथ दिया और मातृ वियोग का अनुभव कर वह भी घबरा गई तथा रो पड़ी। लोगों की समझाने बुझाने पर और पुत्र की शिक्षा के लाभों की बात विचार कर महारानी ने धीरज धारण किया। अपने आंसुओं को पोंछकर प्रहलाद के आंसुओं को पोंछती हुई उनको गोद में बैठा लिया। गोद में बैठाकर महारानी ने कहा, बेटा तुम रोने क्यों लगी? अभी तो नित्य ही तुम आज के दिन को गिनते थे। जब यह शुभ और सुंदर दिन आ गया तब रोती क्यों हो? तुम आचार्य जी के यहाँ विद्या पढ़ने जाओगे और वहाँ से बड़े भारी विद्वान योद्धा बनकर लौटोगे। यह कितने आनंद की बात है। जब कभी तुम्हारा जी उबे तब अपने गुरुजी से कहना कि वे तुमको यहाँ ले आया करेंगे और सबसे मिला दिया करेंगे। बेटा तुम्हारा गुरुकुल दूर नहीं, इसी नगर के बाहर एक सुंदर उपवन में है। कितनी ही बार मैं तुम्हारे पिताजी के साथ आचार्य चरण के दर्शनों को उस स्थान में हो आई हूँ और भली भांति उसे देखा भाला है। यदि तुम्हारे आने में कभी विलंब हो तो मैं तुम्हारे पिताजी के साथ स्वयं वहां आऊंगी और तुम्हारे इस मुखार बिंदु को चूमूंगी। इतना कहती हुई माता ने प्रहलाद का मुख चूम लिया और वे भी खिलखिलाकर हंस पड़े। प्रहलाद ने कहा, माता जी मैं तो पढ़ने जाता हूँ, तुम जरूर आना, देखो भूल न जाना। तुमको अपने घर के कामों से अवकाश बहुत कम मिलता है। पुत्र और माता के बीच ये बातें हो ही रही थीं कि इसी बीच में दैत्यराज के दूत ने आकर और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महारानी को राजकुमार के सहित महाराज बुला रहे हैं और महाराज ने यह भी कहा है कि गुरुकुल यात्रा का मुहूर्त काल उपस्थित है, शीघ्र आवे। दूत की बात सुनकर एक बार फिर महारानी कयादु के हृदय में प्रबल पुत्र वात्सल्य की लहरें हिलोरे मारने लगी, किंतु पुत्र की ओर देखकर उन्होंने दूत को कहा, अच्छा हम लोग शीघ्र ही वहां पहुंचते हैं। उधर दूत राज दरबार की ओर गया और इधर माता कयादु ने प्रहलाद को कुछ भोजन कराया और उसको आगे करके वह पुत्र के साथ पीछे पीछे राज दरबार की ओर चली। आगे आगे ब्रह्मचारी के वेश में राजकुमार प्रहलाद चल रहे थे और पीछे पीछे अपने राजसी ठाट बाट के साथ महारानी कयादु। धीरे धीरे महारानी और राजकुमार दोनों ही राजसभा में जा पहुंचे। महारानी को देखते ही सारी सभा ने अभ्युत्थान पूर्वक उनका स्वागत किया और दोनों ही माता और पुत्र यथोचित अभिवादन के अनंतर निर्दिष्ट स्थानों पर जा विराजे।
दैत्यराज ने प्रहलाद को अपने पास बुलाकर गोद में बैठा लिया और सिर सूंघकर हृदय से लगा लिया। हिरण्यकशिपु का हृदय भी पुत्र वात्सल्य से द्रवीभूत हो उठा। गुरुकुल की यात्रा का स्मरण कर उसका भी जी भर आया। फिर भी वह वीर पुरुष का हृदय था। अतः उसने संभल कर कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारे गुरुकुल जाने का समय आ गया। देखो, ये हमारे दोनों आचार्य पुत्र ही तुमको अपने आश्रम में शिक्षा देंगे। ये तुम्हारे गुरु हैं। इनकी आज्ञा का अक्षर अक्षर पालन करना और ध्यान रखना कि ये तुम्हारे लिए हमारे ही समान पूज्य और आदरणीय हैं। तुम्हारे लिए ये संसार सागर के पार करने वाले कर्णधार हैं और जब तक तुम शिक्षा प्राप्त करके समावर्तन संस्कार के द्वारा इस राजमहल में नहीं आओगे, तब तक के लिए ये तुम्हारे शिक्षक ही नहीं, सर्वथा रक्षक भी रहेंगे। देखो बेटा, खूब रुचि और परिश्रम के साथ शिक्षा ग्रहण करना। पिता की बात सुनकर प्रहलाद ने सिर के इशारे से और मधुर स्वर से कहा, बहुत अच्छा। गुरुवरों की आज्ञा से प्रहलाद ने उठकर माता के चरण छुए, पिता को प्रणाम किया और उपस्थित राजसभा के लोगों को यथोचित अभिवादन दिया। माता, पिता, अन्य सभी सगे संबंधी और सभासदों ने आनंद अश्रुओं के साथ साथ आशीर्वाद दे राजकुमार प्रहलाद को नहीं, ब्रह्मचारी प्रहलाद को आचार्य पुत्रों के साथ गुरुकुल वास के लिए विदा किया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।